देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए आज हम सुनते हैं जगतधात्री पूजा का विवरण। देवी जगतधात्री देवी पार्वती का ही एक रूप है, जिनकी बंगाल व उड़ीसा में विशेष पूजा की जाती है। इनकी पूजा व कर्मकांड तंत्र से लिए गए हैं, जहां पर इन देवी को माँ दुर्गा व काली के सत्व गुण का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार देवी जगतधात्री देवी सिद्धिदात्री की अवतार हैं। ऐसा भी माना जाता है कि देवी जगतधात्री श्री भुवनेश्वरी व माँ दुर्गा का संयुक्त रूप है। बंगाल में इनकी पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है। कृष्णनगर, चंदन नगर, रिश्रा व शांतिपुर की जगतधात्री पूजा बहुत प्रसिद्ध है। कुछ कथाओं के अनुसार देवी जगतधात्री माँ दुर्गा का ही दूसरा रूप है। आश्विन मास में देवी की 10 भुजा वाली दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है, तो कार्तिक मास में 4 भुजा वाली देवी जगतधात्री की पूजा की जाती है। देवी की 4 हाथों में शंख, चक्र, धनुष और बाण है। रामकृष्ण मठ एवं श्री शारदा मठ में भी जगतधात्री पूजा बहुत विधि विधान के साथ मनाई जाती है, क्योंकि इस पूजा का श्री श्री मां शारदा देवी के जीवन से गहरा संबंध है। आइए सुनते हैं इसका विवरण। एक बार उनके ग्राम में काली पूजा के समय में नव मुखर्जी ने गांव की कलह के कारण उनकी माता श्यामा सुंदरी से पूजा के लिए संग्रहित चावल आदि लेना अस्वीकार कर दिया। श्यामा सुंदरी जी ने बहुत ही यत्न और भक्ति से पूजा की सामग्री तैयार की थी, पर नव मुखर्जी की निष्ठुरता से वे अचानक देवी को नैवेद्य देने से वंचित हो गईं। इससे दुखी हो वे रात भर रोती रहीं और कहने लगीं, मैंने काली के लिए चावल तैयार किया था, मेरा चावल नहीं लिया गया। अब इस चावल को कौन खाएगा? यह काली का चावल है, इसे तो कोई खा नहीं सकता। इसके पश्चात रात्रि में एक देवी ने स्वप्न में निकट आकर उनका शरीर थपथपाते हुए उन्हें जगाया। श्यामा सुंदरी ने आंखें खोलकर देखा, रक्त वर्णा वह देवी दरवाजे के पास पैर पर पैर रखे बैठी है। उसने कहा, तुम रो क्यों रही हो? काली का चावल मैं खाऊंगी, तुम्हें क्या चिंता? श्यामा सुंदरी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं जगदम्बा हूँ, जगतधात्री के रूप में तुम्हारी पूजा ग्रहण करूंगी। दूसरे दिन श्यामा सुंदरी ने श्री माँ से कहा, अरे शारदा, लाल रंग वाली पांव पर पांव धरे हुए वह कौन देवी है? श्री माँ ने कहा, वह तो जगतधात्री है। तब श्यामा सुंदरी जी ने कहा, मैं जगतधात्री की पूजा करूंगी। इस पूजा की बात वे यत्र तत्र कहने लगी। विश्वास परिवार के घर से उन्होंने लगभग 5 मन धान मंगाया। उस समय निरंतर बारिश हो रही थी। नानी ने कहा, ए माँ, तुम्हारी पूजा कैसे होगी? धान ही सुखा न सकी। लेकिन माँ जगतधात्री की कृपा से ऐसा हुआ कि चारों ओर तो पानी बरस रहा था, पर नानी की चटाई पर धूप थी। अग्नि से प्रतिमा को सुखाकर उसे रंगा गया। प्रसन्न मामा दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण को संवाद देने गए। श्री रामकृष्ण ने सुनकर कहा, माँ आएंगी, माँ आएंगी। अच्छा अच्छा, पर तुम्हारी स्थिति तो बहुत खराब थी। मामा ने कहा, आप चलिए, मैं आपको लेने आया हूं। श्री रामकृष्ण ने कहा, यही मेरा जाना हुआ, तू जा, पूजा कर, बहुत अच्छा है, तुम्हारा कल्याण होगा। जगतधात्री की पूजा हुई। चारों ओर के गांव के बहुत से लोग निमंत्रित हुए, पर उतना चावल पर्याप्त हो गया। प्रतिमा विसर्जन के समय नानी ने श्री जगतधात्री के कान में धीरे से कहा, माँ जगाई अर्थात जगतधात्री, अगले वर्ष फिर आना, मैं तुम्हारे लिए साल भर
सारी वस्तुओं को इकट्ठा करती रहूंगी। दूसरे वर्ष नानी ने श्री माँ से कहा, देखो तुम भी कुछ देना, हमारी जगाई अर्थात जगत धात्री की पूजा होगी। श्री माँ ने उत्तर दिया, मैं उतना झंझट नहीं ले सकती, बस एक बार पूजा तो हो गई और बखेड़ा करने की क्या जरूरत, मैं और नहीं दे सकूंगी। इसके पश्चात श्री माँ ने रात्रि में स्वप्न देखा। 3 देवियां आईं, श्री जगत धात्री और उनकी 2 सखियां जया और विजया। उन्होंने कहा, तो हम चली जाएं? श्री माँ ने उत्सुक होकर पूछा, तुम लोग कौन हो? देवी ने उत्तर दिया, मैं जगत धात्री हूं। यह सुनते ही श्री माँ अत्यंत संत्रस्त हो गईं। बोली, नहीं, तुम लोग जाओगी कहाँ? नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगी? तुम लोग यहीं रहो, तुमको जाने के लिए नहीं कहा। तब से जगत धात्री की पूजा बराबर चलती रही। उस समय श्री माँ के मायके में अधिक लोग नहीं थे, अतएव पूजा के समय बर्तन मलने तथा अन्य काम करने के लिए श्री माँ को प्रतिवर्ष जयराम बाटी आना पड़ता था। प्रथम वर्ष प्रतिमा विसर्जन का दिवस बृहस्पतिवार था। श्री माँ ने आपत्ति की कि लक्ष्मीवार को माता की विदाई नहीं करनी चाहिए। उसके दूसरे दिन संक्रांति थी और तीसरे दिन नए महीने का पहला दिन था, अतएव चौथे दिन रविवार को विसर्जन हुआ। पहले 4 वर्ष पूजा का संकल्प श्री श्यामा सुंदरी देवी के, दूसरे 4 वर्ष श्री माँ के और तीसरे 4 वर्ष उनके चाचा श्री नील माधव के नाम से हुआ। 12 वर्ष की पूजा के पश्चात श्री माँ ने पूजा का और प्रयोजन नहीं समझा, क्योंकि परिवार के सभी प्रधान व्यक्तियों के नाम से पूजा हो चुकी थी। जिस दिन उन्होंने अपना इस तरह का मंतव्य प्रकट किया, उसी दिन रात्रि को देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर बतलाया कि मधु मुखर्जी की फूफी देवी की आराधना करना चाहती हैं, और उसने 3 बार श्री माँ से पूछा, तब मैं जाऊं, तब मैं जाऊं, तब मैं जाऊं। श्री माँ ने समझ लिया कि देवी त्रिवाचा करा के चली जाना चाहती हैं, अतः उनके चरणों को पकड़कर साग्रह कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रतिवर्ष तुम्हें बुलाऊंगी। इस संकल्प के अनुसार पूजा जारी रखने के लिए लगभग 3.5 एकड़ की जमीन देवोत्तर कर दी गई। इस जमीन की आय तथा चंदे की रकम से जयराम बाटी के मातृ मंदिर में आज भी प्रतिवर्ष पूजा होती है। पहले वर्ष की पूजा की भांति अब भी 3 दिन तक पूजा होती है। प्रथम दिन की पूजा षोडशोपचार और शेष 2 दिनों की साधारण रूप से। देवी के दोनों बगल में जया और विजया की प्रतिमाएं भी स्थापित और पूजित होती हैं। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि श्री जगतधात्री ही श्री माँ के रूप में अवतीर्ण हुई थीं। अतएव देवी की आराधना से श्री माँ की आराधना स्वतः ही हो जाती है। एक बार जगतधात्री पूजा के समय हल्दय पुकुर के राम हृदय घोषाल उपस्थित थे। माँ को जगतधात्री के सामने ध्यान करते हुए देख वे विस्मय से खड़े हो बहुत देर तक देखते रहे, किंतु कौन जगतधात्री थी और कौन माँ, यह बिल्कुल निश्चय न कर सकने के कारण वे डर से भाग गए। इस तरह से घोषाल जी ने श्री माँ को जगतधात्री के रूप में देखा, जो कि एक बहुत अपूर्व घटना है। 2 नवंबर 2022 को जगतधात्री पूजा पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी जगह मनाई जाएगी। रामकृष्ण मठ एवं श्री शारदा मठ में भी यह पूरे विधि विधान के साथ मनाई जाएगी, जिसका लाइव प्रसारण हम YouTube पर देख सकते हैं। आशा है यह विवरण आपको अच्छा लगा होगा। देवाक्षर को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें
मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।